अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और खुशामदीद। चलते हैं एक्सपर्ट की जानिब और देखते हैं मजीद कुछ ऑप्शंस। मैं हूं मोहम्मद आसिम जुनेद और आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लाइटिंग एंड शैडोज इन 3D स्टूडियो मैक्स। इसमें हम लाइटिंग बुनियादी तौर पर हम लाइटिंग नहीं बल्कि लाइटिंग के हवाले से जो शैडोज की प्रॉपर्टीज हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें लाइटिंग को भी हमने देखा है कि उनकी क्या खसूसियत है बुनियादी जो है, और उस हवाले से जो शैडोज की प्रॉपर्टीज हैं कौन सी लाइटिंग टाइप के साथ किस किस्म की शैडोज टाइप जो है वो हमें सिलेक्ट करने होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और लाइटिंग जो है वो लाइटिंग को भी हमने डिस्कस किया, लाइटिंग को हमने डिस्कस कर लिया और अब हमने करना है शैडोज को। तो शैडोज में हम देखते हैं सबसे पहले कि मैं पहले इसको कर लेता हूँ ओपन सीन को। डीवीडी में इसका जो फोल्डर होगा फाइल्स का वहां पर ये सीन मौजूद होगा जी। यहाँ पर हमने देखना है शैडोज की प्रॉपर्टीज। पहले बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर मुख्तलिफ लाइट्स के वजह से उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहले लाइट सेट की थी स्काई लाइट है और एक डायरेक्ट लाइट है, तो उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके मुख्तलिफ तरीके। इससे पहले मैंने आपको बताया उसमें एक तरीका था कि हम यहाँ पर ऑल है तो यहाँ पर लाइट्स कर लें और इसको ड्रैग करेंगे तो लाइट्स आ जाएंगी सिलेक्शन में और कुछ चीज सिलेक्ट नहीं होगी। दूसरा तरीका था कि यहाँ पर ऑल ही रहने दें, तो यहाँ पर सिलेक्ट बाय नेम और यहाँ पर सारा कुछ सिलेक्टेड था तो यहाँ पर लाइट को अनसेलेक्ट किया, सारा कुछ सिलेक्शन थी वो इन्वर्ट की तो लाइट सिलेक्ट हो गई जो कि अनसेलेक्ट थी और बाकी सारा कुछ अनसेलेक्ट हो गया जो कि सिलेक्ट था। लेफ्ट क्लिक दबा कर रखा, ड्रैग किया, इसको ओके किया, सारा कुछ जो था लाइटिंग वाली जो भी चीजें थी वो सारी होगी सिलेक्ट लाइटिंग के ऑब्जेक्ट्स और एडिट में जाकर इसको डिलीट कर दें। या तीसरा तरीका क्या था हमारे पास टूल्स और यहाँ पर लाइट लिस्टर को करेंगे ओपन। यहाँ पर जनरल अगर हो तो यहाँ पर ऑल लाइट्स कर लें और ये हमारी दो लाइट्स हैं, हमें पता चल रहा है यहाँ से कि सीन में हमारी दो लाइट्स है, यहाँ से हम इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सीन में हमारी कितनी लाइट्स मौजूद हैं डिफॉल्ट लाइट्स के अलावा जो हमने लाइट क्रिएट मोड से क्रिएट की हैं। तो वो दो लाइट्स हैं तो अब उनको डिलीट करना है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको कर लेते हैं ओपन लाइट्स, डायरेक्ट लाइट का लाइट और टारगेट प्लस हाईलाइट दोनों सिलेक्ट हो गई और एडिट पर जाकर हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको जब रेंडर करेंगे तो जो डिफॉल्ट लाइटिंग होगी सिर्फ वही रेंडरिंग में आएगी जी। देखें कि हमारी जो कोई भी लाइट जो हमने क्रिएट की थी वो सीन में मौजूद नहीं है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं करता हूँ दोबारा से क्रिएट और इसमें हमारा लेवल लाइट और यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइट्स स्टैंडर्ड, यहाँ पर ओमनी, यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर कंट्रोल क्लिक किया ताकि ये हमारा जो सिलेक्शन थी एक्टिव रहे और जो प्रीव्यू विंडो थी ये टॉप वाली मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ रेंडर, इसका साइज मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा 640 है, इसको मैं लॉक करके इसको मैं कर लेता हूँ 400 जी इस तरह से। और इसको मैं मैक्सिमम ये स्मॉल साइज में ही है, इसको इधर कर लेता हूँ, इसको किया क्लोज जी। यहाँ पर हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमने देखना है जी लाइट की और शैडोज की प्रॉपर्टीज हमने देखनी है। तो यहाँ पर जी देखें शैडोज नहीं आएगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट, इससे पहले भी मैं आपको इससे दफा बता चुका हूँ कि बाय डिफॉल्ट शैडोज ऑफ होते हैं, तो इनको किया ऑन और इनको किया रेंडर और ये हमारी शैडोज की हम प्रॉपर्टीज जो शैडोज टाइप है उसमें ये शैडो मैप सिलेक्टेड हमारा बाय डिफॉल्ट, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये शैडो मैप जो है हमारा ये शैडो मैप पैरामीटर्स, ये हमारे शैडो मैप पैरामीटर्स, इसे हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं शैडो पैरामीटर्स। शैडो पैरामीटर्स क्या होंगे, कब जब भी किसी लाइट का हमने जब शैडो ऑन किया है तो जो उसके शैडो की प्रॉपर्टीज हैं उस लाइट से जो शैडोज क्रिएट हो रहे हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो यही होंगी सबकी। तो वो क्या है उसमें हमने यहाँ पर क्या चीजें देखनी है जी, दो चीजें देखनी है जी, दो तीन चीजें यहाँ पर देखते हैं। क्या सबसे पहले कलर क्या है शैडो का कलर। अगर मैं शैडो का कलर ग्रीन या ब्लू कोई भी करता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, किया ओके, इसको किया रेंडर। तो ये देखें कि जो शैडो हमने
यहाँ पर कलर सेलेक्ट किया था वही शेडो हमारा यहाँ पर अप्लाई हो गया। ये इसकी डेंसिटी है बाय डिफॉल्ट 1 है। अगर इसे मैं 2 कर देता हूँ तो ये देखिए कितना डेंस हो गया। अगर इसे मैं 2 से भी 1 कर देता हूँ तो वो देख के लाइट हो गया। इसको दोबारा से कर देते हैं 1 और इसको अगर हम कलर इसका करते हैं चेंज इस तरह से, ये देखिए ठीक हो गया। और यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास नंबर 3 पे ये लाइट इफेक्ट शेडो कलर। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अगर लाइट हमारी ब्लू है, सॉरी ये हमारी लाइट ब्लू नहीं है, ये लाइट ये शेडो का कलर ब्लू है। तो लाइट हमारी ब्लू, लाइट का कलर कैसे चेंज करेंगे? इसको साइड पे करता हूँ। यहाँ पर हमारी लाइट थी इंटेंसिटी कलर अटेन्यूएशन स्टार्ट में था, इसका ये लाइट का कलर ये वाइट है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको पहले इसी तरह से देख लेते हैं। वाइट लाइट है हमारी और हमने देखना है लाइट इफेक्ट्स शेडो कलर। इसको जब रेंडर करेंगे तो ये ऑप्शन हमारी ऑफ थी। लाइट हमारी वाइट है, शेडो हमारी ब्लू है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि ये ऑप्शन ऑफ थी। अब मैंने इस ऑप्शन को कर दिया ऑन। अब लाइट इफेक्ट्स शेडो कलर, लाइट वाइट है तो शेडो किस कलर के आएंगे? जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या हुआ, एक मिनट इसको देखते हैं। ये मैं इसको इस तरह से नहीं सही हुआ, ये मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ। लाइट हमारी, लाइट का कलर चेंज करते हैं, लाइट को रेड कर लेते हैं। ओके, इसको किया रेंडर जी, ये देखिए अब ये लाइट हमारी रेड है और ये शेडो हमारे ब्लू है। लेकिन अगर हम लाइट इफेक्ट्स शेडो कलर पे क्लिक करेंगे तो अब जब हम इसको रेंडर करेंगे तो ये देखें कि लाइट हमारी जो है वो रेड है और शेडो हमारे अब ब्लू नहीं रहे बल्कि वो रेड टोन में ही डार्क यहाँ पर शेडोज आ गए हैं, क्योंकि हमने लाइट इफेक्ट्स शेडो कलर को ऑन किया था। यानी कि लाइट जो है वो असरअंदाज होगी शेडोज के कलर पर, जैसे कि ये यहाँ पर इसकी ऑप्शन दी गई है। यानी अगर अब मैं, ये चाहे ब्लू है लेकिन अगर मैं लाइट को ग्रीन करता हूँ तो अब ये देखें कि हमारे जो शेडोज हैं और ये जो लाइट है ये सारा कुछ ग्रीन टोन में होगा। ये देखें ये ग्रीन और ये डार्क इसकी टोन है, उसमें ब्लैक मिक्स है क्योंकि वो शेडोज हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डार्क टोन में आ रहे हैं, तकरीबन ब्लैक, लेकिन बाहर में ग्रीन भी शामिल होगा। और अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ तो अब क्या होगा कि हमारी लाइट होगी ग्रीन और शेडोज होंगे हमारे डार्क ब्लू। इसको करते हैं रेंडर और ये देखें तो इस तरह, चूंकि अगर हम उसको उसी टोन में करना चाहें तो यहाँ से कलर पिकर से वो सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं ताकि हमारा जो लाइट था वो लाइट ग्रीन और जो शेडो है हमारे वो डार्क ग्रीन। इसको करेंगे रेंडर तो ये देखिए और डार्क कर लेते हैं इसको। इस तरह देखें तो हमारा जो इफेक्ट है वो हमारी मर्जी का हो गया तैयार। तो इस ऑप्शन का मकसद क्या है? इस ऑप्शन का मकसद होता है कि एक तो ये भी मकसद हो सकता है कि कोई आपने ऐसा डिज़ाइन तैयार करना हो जो कि फैंटेसी सीन हो या कुछ तखयलाती मंजर है, जो कि फर्दी एक मंजर है जिसमें आप अपनी मर्जी की लाइटिंग और अपनी मर्जी की शेडोज डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड करना चाहते हैं। और इस तरह भी हो सकता है। और जो दूसरा है कि इसका जो एक और मकसद हो सकता है, मज़ीद मुमकिन है और भी इसके फ़ायदे हों या इस्तेमालात हों, लेकिन बहरहाल दो तो मुझे पता है तो जो मेरी समझ में आते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो यह है कि डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो इस तरह, और दूसरा ये कि आपने अगर सीन में एक से ज़्यादा लाइट्स ऐड की हुई हैं तो, या एक लाइट भी अगर ऐड की हुई है तो आप देखना चाहते हैं कि सीन में कौन सी लाइट का असर जो है किस हद तक या किस एरिया में किस तरह से वो असर उसका मंजर में रेंडरिंग के दौरान उसका असर जो है वो पड़ता है लाइट का और उसके शेडोज का। तो आप क्या करें कि लाइट का जो है शेडो उसका कलर ज़ाहिर है, लाइटें तो सारी एक जैसी होंगी, तो किसी एक लाइट का जिसका आप इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो उसका जो शेडो है उसका कलर चेंज कर लें ताकि जब आप रेंडर करें तो बाकी सारी लाइटिंग तो ज़ाहिर है बाय डिफॉल्ट उसके ब्लैक शेडोज होंगे, लेकिन जिसका आपने कलर चेंज किया होगा वो कैसा कलर कर लें, रेड ग्रीन ब्लू जो भी डार्क हो, तो उसको जब रेंडर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो मुतल्लिका जो लाइट है उसका जो शेडो है वो सीन में कहाँ पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। ठीक होगा जी, ये थी बुनियादी कुछ ऑप्शन शेडो पैरामीटर्स के हवाले से। और अब हम देखेंगे शेडो मैप पैरामीटर्स ये हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ दोबारा से वाइट,
इसको किया ओके, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, इसको किया ओके और इसको किया रेंडर। ठीक हो गया जी। इसको मैं करता हूँ क्लोज और इसको भी करते हैं वीडियो को क्लोज और